अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ये है संडे का दिन और ये है लास्ट छुट्टी। तो हम लोगों ने आज प्लान बना लिया था, लॉन्ग ड्राइव था। हम लोग जा रहे थे खुरफा ख़ान, जहाँ पर है रफ़ीसा डैम। हम लोगों का रात तक प्लान कुछ और था और बस जैसे ही हम उठे, क्योंकि सोते सोते हमें सुबह के 6-7 बज जाते हैं, तो बस जैसे ही उठे तो हम लोगों ने नाश्ता भी बाहर से ही ले लिया और हम लोग निकल गए। जब से हम लोग यूएई में हैं, यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव करने का अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि शारजा, अजमान और दुबई रशी एरियाज़ हैं। जब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ तो जो पहाड़ी इलाके हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं। तो बस खुरफा ख़ान उन्हीं में से एक है। हम लोगों ने सोचा कि आज हम रफ़ीसा डैम को विज़िट करेंगे, तो हम लोगों ने साथ ही चाय रख ली थी और बेटे का खाना रख लिया था, क्योंकि जब आहत का खाना साथ हो तो इतनी ज़्यादा मेंटली टेंशन नहीं रहती। वो ठीक रहे तो हम लोग भी ठीक रहते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रैवल रहा। हम लोग पहुँच गए थे रफ़ीसा डैम। इतना खूबसूरत यहाँ पर व्यू था और अभी शुक्र है अंधेरा नहीं हुआ था, तो वीडियो बनाने में और देखने में बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बेटे को मैंने सुलाकर प्रैम में डाल दिया था। प्ले एरियाज़ बहुत खूबसूरत बने हुए थे और यहाँ पर ओवरऑल व्यू बहुत प्यारा था। आहत को सोए हुए हालांकि सिर्फ 15 मिनट हुए थे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि ये उठ जाए। प्ले एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी बहुत खुश होगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नॉर्मली लाइफ में छोटी मोटी काफ़ी सारी टेंशन्स रहती हैं, और इन सारी टेंशन्स के साथ मैंने ये बना लिया है चैनल जो है एक अलग से एक टेंशन ही है। आप खुशी से काम तो करते हैं, लेकिन जब आपको रिस्पांस ना आए या जब आप उतना अच्छा फीडबैक आपको ना मिले, तो फिर आप जो हैं डाउन होने लगते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी टेंशन्स बढ़ने लगती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक तरफ छोटी मोटी टेंशन्स कम थी जो कि मैं चैनल बना बैठी हूँ, लेकिन फिर उसके बाद सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, वक्त गुज़रता रहेगा, देखी जाएगी। तो बस इसीलिए जब थोड़ा सा मोरल डाउन होता है तो 1-2 दिन का गैप कर लेती हूँ, फिर दोबारा से मोबाइल उठाती हूँ और दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो था, यहाँ पर पहुँचकर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, इनका जो था बोट वाला था। या हमने सोचा लेंगे, लेकिन अंधेरा होने लगा था, तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम काफ़ी दूर तक बोट में नहीं घुमा सकते। तो यहाँ तक बेटा भी उठ गया था। फिर उसे कुछ स्लाइड्स दिलवाई, उसे थोड़ा घुमाया, लेकिन वो इस टाइम सो कर उठा था, तो ज़्यादा उसका था कि वो बस बाहर घूमे, स्टेप्स के ऊपर चढ़े। वो स्लाइड्स लेने में इतना इंटरेस्टेड ही नहीं था। थोड़ी देर हम बैठ गए और आहत को हमने खेलने दिया। आहत जो है स्टेप्स पर ही घूम घूम कर खुश हो रहा था। फिर यहाँ से हम लोगों ने की वापसी और रास्ते में हमने खाया खाना। ये मैंने पहले भी शेयर किया था, इनकी मंडी बहुत अच्छी है। आहत को बिठा दिया था मैंने साइड पर और सबसे पहले हमने लिया सूप और सैलड्स। यहाँ पर माशाल्लाह से आहत का मूड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं उसे रास्ते में ही खाना खिलाती भी लेकर आई थी। और जब मंदी आई तो मंदी का टेस्ट बहुत अच्छा था। ये हमने एक चिकन की मंदी मंगवा ली थी और एक हमने मंगवा ली थी मटन की। तो बस हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो हम लोग मॉर्निंग में अच्छा सा नाश्ता करके जाएं, और जब पूरा दिन गुजार कर आएँ वहाँ पर हम चाय पी लें, और घर आकर या रास्ते में कहीं पर भी रात का खाना हम खाएं अच्छा सा। तो बस यहाँ पर मटन इनका इतना टेंडर था, बहुत ही सॉफ्ट था। और यहाँ पर जब मैंने इसका नवाला बनाया, इसके अंदर लेमन डालें, साथ ही इसका ऑनियन डालें, और जो इसकी चटनी है वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो मैं प्रॉपर सब चीज़ें डालकर बस इसका एक नवाला बनाया। यहाँ पर आहत बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था, तो मुझे खाना खाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, वरना नॉर्मली जो है जब हस्बैंड पकड़ते हैं तो ही मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पर खाना खाते ही मैं डिसाइड कर रही थी कि अगर टाइम है तो हम लोग ग्रॉसरी आज ही करेंगे, क्योंकि यही छुट्टियों का टाइम होता है जब आप टाइम निकाल कर ग्रॉसरीज कर लें और मैनेज हो जाता है। वर्किंग डेज़ में ज़रा डिफ़िकल्ट रहता है।
तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोगों ने मंगवा लिया था कुनाफ़ा। कुनाफ़ा जो है एक अरेबिक स्वीट है, जिनको नहीं पता है ये उनको मैं बता रही हूँ। इसके अंदर क्रीम की भी फिलिंग होती है और चीज़ की भी। तो हम लोगों ने मंगवाया था क्रीम का। इसके ऊपर हम लोग जो पैकेट वो देते हैं ये शीरे का होता है, ये डालें और बस गरम गरम ये सर्व होता है। चलें जी, अब ये खाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे मार्केट। आहत को मैंने बिठा दिया था ट्रॉली में और उसको मैंने छोटी मोटी उसके खाने पीने की चीज़ें हाथ में पकड़ा दी थी ताकि ये तंग ना करे और ग्रॉसरी आराम से हो जाए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मसालों के सेक्शन में। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले ही परचेज़ कर ली थी और यहाँ मसाले सब लेने के बाद चिकन, अंडे सब कुछ लेकर हम लोग पहुँच गए थे काउंटर पर। काउंटर पे पहुंचने के बाद मैं जो हूँ काउंटर से आहत को लेकर बाहर निकल गई थी ताकि वो वहाँ घूमता रहे और आराम से जो काम है वो करने दे। घर पहुँचे, घर पहुँचकर सारी चीज़ों को मैंने शॉपर से निकाला, शॉपर्स को फ़ोल्ड करके रखा और बस फिर ग्रॉसरी सारी संभालने के बाद मैंने कुछ चीज़ें थीं जो रीफ़िल करनी थी तो बस रीफ़िल की। आप लोग देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और प्लीज़ शेयर किया करें, क्योंकि मैं वीडियोस के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और इस तरह मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी कि जब मुझे लाइक्स आएंगे और वीडियोस जो है आप लोग शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी ग्रॉसरी संभालने के बाद मैं आ गई थी राइस बनाने के लिए। मैंने सोचा रात को बेटे को थोड़े से राइस खिलाकर सुलाऊंगी। तो ये राइस मैंने सुबह वॉश करके सोक किए थे और पूरा दिन ये भीगे रहे, तो मैंने सोचा अभी ही बना लिए जाएं। तो बस यहाँ पर जैसे ही उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, पानी डाला, बहुत जल्दी से बन गए थे क्योंकि पूरा दिन ये भीगे रहे थे। यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया था दम पर ताकि ये हो जाए। क्योंकि मैंने आलू गोश्त बनाया था तो मैंने सोचा था कि बेटे को मैं उसके साथ मैश करके और यही खाना दूंगी। अब जैसे जैसे आहत बड़ा हो रहा है तो मुझे टेंशन भी रहती है कि वो रोटी भी खाए, चावल भी खाए, लेकिन ज़रा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। आहत के लिए तो इसलिए है कि वो रोटी भी बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। तो राइस मैं उसे फिर भी मैश करके थोड़े बहुत दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइस निकाल लिए थे और इसके अंदर मैंने फ्रिज से सालन निकाल कर उसमें से आलू और थोड़ा सा उसका शोरबा डालकर इसे मैश कर दिया था और आहत ने काफ़ी शौक़ से ये खा लिया था। बस जी, यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी एक और डिफरेंट से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।